बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही पुरआज़माइश है। मसाइल हैं, मसाइल हैं और जैसे मसाइल ही हैं। देयर आर ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, थिंग्स लाइक दिस वन। एंड दे थिंक दैट मे बी वी आर क्वाइट अनलकी कि जैसे हम शायद बहुत ही बदकिस्मत इंसान हैं। वी आर नॉट सो लकी एट ऑल। और फिर उन्हें अफराद के ऊपर गुस्सा आता है। दे फील एंग्री ओवर सम ऑफ द पीपल लाइक दे हैव डन वेरी बैड टू अस। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा सलूक उन्होंने हमारे साथ किया और मैं मतलब कि मेरे बस में हो तो मैं ये कर दूं और अल्लाह उनसे ऐसे हिसाब लेगा वगैरह। मतलब गुस्सा, बाज़ लोगों के ऊपर गुस्सा और बाज़ दूसरी चीज़ों के ऊपर डिप्रेशन टाइप सिचुएशन। तो ये इस तरह का लोग जो हैं उनके साथ काफ़ी लोगों के साथ पाकिस्तानी माशरे के अंदर और पाकिस्तान जैसे माशरों के अंदर होता है। और इस तरीके से एक इंसान ये समझता है कि जैसे मेरी जो लाइफ है वो तो शायद बर्बाद ही हो गई। माई लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड। यकीनन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो कतन भी डिज़ायरेबल नहीं है, बल्कि दी मोस्ट डिज़ायरेबल भी आप इसे कह सकते हैं। इसलिए कि जब एक इंसान के जहन के अंदर इंतशार है, जब एक इंसान के जहन के अंदर इंतशार है, जब एक इंसान के जहन जो है वो उसके अंदर बहुत ही स्ट्रेस है, तो ये जो सारा स्ट्रेस है, ये जो सारा इंतशार है, ये एक इंसान को किसी दुरुस्त सिमत के अंदर लेकर नहीं जाता। ये हमेशा गलत सिमत के अंदर ही एक इंसान को लेकर जाता है और एक इंसान की जो लाइफ है उसके ऊपर नहायत ही नेगेटिव किस्म के जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं। अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू, इज़ देयर एनी सोल्यूशन, क्या इसका कोई हल भी है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सोल्यूशन एंड देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ कोर्स। व्हाट इज़ दिस सोल्यूशन बाय द वे? ये सोल्यूशन ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जैसे बेशुमार लोग दुनिया के अंदर और भी हैं। यू आर नॉट द ओनली वन। और ऐसे लोग भी बेशुमार हैं कि जिनकी लाइफ आपकी निस्बत कहीं ज़्यादा टफ है। बट ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो सोच है, ज़रूरी नहीं है कि उनका ये ख़्याल हो कि उनकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो गई, उनकी लाइफ ज़िंदगी उनकी ज़ाया हो गई एंड देयर इज़ नो पर्पस इन लिविंग। वो कि इतनी बर्बाद हो गई हो कि वो ये समझें कि ज़िंदगी अब जीने का कोई मकसद नहीं है। देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड एनी मोर। वो इस तरह से नहीं सोचते होंगे। और इसकी वजह क्या है कि वो लोग कि जिनके हालात आपसे भी ज़्यादा बदतर हैं, बट दे डोंट थिंक लाइक यू, वो आपकी तरह से नहीं सोचते हैं। दे थिंक डिफरेंटली, वो कोई क्वाइट डिफरेंटली सोचते हैं। और बहुत मुमकिन है कि वो एक नॉर्मल जो लाइफ है, एक रूटीन की जो ज़िंदगी है उसे गुजार रहे होंगे। और इसकी वजह आखिर हमें जानने की ज़रूरत है कि इसकी मुमकिना वजह क्या हो सकती है। इसकी मुमकिना वजह मेरे नज़दीक इसकी जो मुमकिना वजह है, और मैं कोई आपसे नई बात नहीं कह रहा, मैं आपसे वो बात कह रहा हूँ कि जो सदियों से लोगों के इल्म में थी, लेकिन अभी चूँकि पॉजिटिव थिंकिंग का दौर है, इस वजह से आज उसे जानने वाले पिछले किसी भी ज़माने से ज़्यादा हैं, तादाद के अंदर भी, तनासब के अंदर भी। और वो है एक इंसान सोचता किस अंदाज के अंदर है। आपके जो सोचने का अंदाज़ है, कहते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये नेगेटिव थिंकिंग है।
پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ایک انسان کو ایسے ہی خیالات سے بچاتی ہے اور انہی حالات کا تذکرہ کسی اور انداز کے اندر کرتی ہے، اور ان کا جس انداز سے وہ یہ the way they talk about it that is quite different. اور پھر دونوں اگر ان کی بات سنی جائے they talk differently تو ایک انسان کے اندر سٹریس جنریٹ نہیں ہوتا، ایک انسان کے ذہن کے اندر تناؤ اور غصہ اور ٹینشن جنریٹ نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بجائے ایک انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک انسان کہہ لیں کہ سولوشنز ڈھونڈتا ہے، مسائل کا حل تلاش کرتا ہے اور مسائل کے ساتھ جینا سیکھتا ہے، ایک نہیں دو محاذوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا محاذ کہ جی اٹ از ناٹ کہ جی مجھے سولوشن چاہیے دس فائن، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی کین ڈو دیٹ ایز ویل، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، سولوشن تلاش میں کر سکتی ہوں، میں ان سولوشنز کو استعمال کرتے ہوئے ان حالات سے میں نکل سکتا ہوں۔ اور پھر تیسرا دیکھیے کہ آئی کین لرن ٹو لیو ود دا پرابلمز، مسائل اپنی جگہ پہ، مگر میں مسائل کے باوجود، تکالیف کے باوجود، ٹربلز کے باوجود، پرسیکیوشن، وکٹمائزیشن کے باوجود آئی کین لیو اے ہول لائف، آئی کین لیو ویل، میں اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ تو یہ جو ہے ایک انسان کا طرز فکر اور طرز عمل جو ہے وہ ایک انسان کو وہاں سے نکالتا ہے، اور ایسا ایک انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر اور بہت بہتر انداز کے اندر جو ہے اپنی لائف کو گزار سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حالات کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائیں اور صرف خیالات پہ توجہ دیں، حالات کی بہتری کے لیے جستجو اور محنت اور کوشش کرتے رہیں، لیکن ہمارے خیالات کا اچھا ہونا ہمارے حالات کو بہتر بنانے کے اندر ایک بڑا کنٹریبیوشن، بڑا رول، بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے اس ایک بات کو سمجھیں اور اس ایک بات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر ڈالیں۔